हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं जितने सारे बेसिक वर्ड्स होते हैं, बेसिक प्रीपोजिशन होते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। यदि आप बिल्कुल धांसू इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अभी इन सभी वर्ड्स को आप रट ले, यानी कि याद कर ले। जैसे कि देखिए, इन टू का मतलब क्या होता है मे, ऑन टू का मतलब क्या होता है पर। तो इन सभी के बारे में, जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन सभी के बारे में आप बेसिक जानेंगे, यानी कि एडवांस लेवल तक नहीं जानेंगे। इसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है और इसको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं, किस तरह से डेली लाइफ में यूज करते हैं। गाइस, अंग्रेजी बोलने के लिए, यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलने के लिए आपको एडवांस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बेसिक चीज़ें ही जान लेते हैं, हम क्या करते हैं, एडवांस लेवल तक जाते हैं तो हमारे माइंड में जो है चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो हम बोल नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, बीच में छोड़ देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए, जो कि आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, इन सभी वर्ड के बारे में बेसिक जानकारी। तो चलिए, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में आप जितने भी वर्ड्स सीखेंगे वो सभी के सभी वर्ड डेली यूज के वर्ड्स होंगे, जो कि आप अपने डेली लाइफ में हर रोज यूज करते हैं। और ये सभी के सभी वर्ड्स आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद या फिर के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं, खाना खाने के बाद आप जा सकते हैं। यू कैन गो आफ्टर ईटिंग फूड। अब देखिए, कोई भी अगर वर्ब आता है, यहाँ पे देखिए आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो उसके साथ आईएनजी जरूर लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर के बाद ईट आया है, तो ईट के साथ आईएनजी लग गया, ये हो गया ईटिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगता है। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध या फिर के खिलाफ। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था। आई वॉज नॉट अगेंस्ट यू। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ या फिर विरोध। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था या फिर मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। आई वॉज नॉट अगेंस्ट यू। नेक्स्ट वर्ड है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में, ये भी एक प्रपोजिशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, वो अपने भाई के साथ में आई थी। यहाँ पे साथ में हो जाएगा, वो अपने भाई के साथ में आई थी। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। शी केम मतलब कि वो आए थी। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो आना का होता है कम, COME, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गया केम। अलोंग, अब देखिए यहाँ पे अलोंग के बाद विद आ गया है, तो विद जो है ये भी एक प्रपोजिशन है, अलोंग भी प्रपोजिशन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं आता है। तो यहाँ पे अलोंग का हम यूज कर रहे हैं, विद का यूज नहीं होगा। हर ब्रदर यानी कि अपने भाई। बिटवीन, नेक्स्ट वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच या फिर बीच में। शाम 4 से 5 बजे के बीच आना। कम बिटवीन 4 PM to 5 PM। नेक्स्ट वर्ड है अमंग। ये भी प्रीपोजिशन है। अमंग का मतलब होता है के बीच या फिर बीच में, लेकिन इसका प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं। जैसे कि वह भीड़ के बीच में था, तो भीड़ के बीच में एक बहुत सारे लोग होंगे भीड़ में, तो मतलब कि वो बहुत सारे लोगों के बीच में था, भीड़ में था। तो देखिए ये बनेगा ही वॉज अमंग द क्राउड। क्राउड, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्राउड। देख सकते हैं, क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड। यहाँ पे इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है अराउंड। अराउंड मतलब होता है चारों ओर, या फिर आप बोलिए इर्द गिर्द या के आसपास। तीनों का मतलब सेम है, केवल नाम अलग अलग है। बच्चे कमरे के चारों ओर नाच रहे थे, या फिर बच्चे कमरे के इर्द गिर्द नाच रहे थे, या फिर आप ये बोलिए कि बच्चे कमरे के आसपास नाच रहे थे। तीनों का मतलब सेम होगा। द चिल्ड्रन वर डांसिंग अराउंड द रूम। अराउंड द रूम का मतलब हो गया कि कमरे के चारों तरफ, चारों ओर, या फिर कमरे के आसपास। नेक्स्ट है एट। ये भी एक प्रपोजिशन है। एट का मतलब होता है पर, में और से।
इसका 3 मतलब होता है। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास रात 8 बजे से शुरू है। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। देखिए यहाँ पे एट का प्रयोग हुआ है, एट 8 PM, 8 बजे से का यहाँ पे आ रहा है ना, से 8 बजे से। अब 8 के जगह पे यहाँ पे कोई भी टाइम हो सकता है, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जितना भी समय आपको बोलना हो तो यहाँ पे बोल सकते हैं। या फिर रात के जगह पे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि सुबह हो गया, ये क्लास सुबह 8 बजे से शुरू है, तो क्या हो जाएगा, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM। AM PM के जगह पे क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। यदि आप सुबह की बात करेंगे तो सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे से शुरू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 PM, 9 PM। सुबह के लिए हो जाएगा AM, 10 AM, 9 AM। और शाम के लिए क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, 10 AM, 10 PM, 8 PM, 9 PM, इस तरह से। अगला है ऑन। ऑन का मतलब होता है में, पर या फिर को। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रविवार को फ्री नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन का प्रयोग हुआ है। किसी भी दिन की आप बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। संडे के जगह पे यहाँ पे कोई भी डे बोल सकते हैं, जैसे कि आपको बोलने हो कि मैं सोमवार को फ्री नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम संडे को फ्री हो, या फिर क्या तुम मंडे को फ्री हो, आर यू फ्री ऑन मंडे, इस तरह से, तो आप क्या बोलोगे, नो आई एम नॉट फ्री ऑन मंडे या फिर संडे, कोई भी डे बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है ऊपर या फिर के ऊपर। जैसे कि वह साइकिल के ऊपर कूद गया, मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा ही, यानी कि वह जंप्ड, मतलब कूद गया कहाँ पे, ऑन टू द बाइसिकल। बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का। जैसे कि यूपी का CM कौन है, यूपी का, यहाँ पे देख सकते हैं का आ रहा है। हु इज द CM ऑफ यूपी। ऑफ यूपी यानी कि यूपी का, यूपी का CM कौन है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बंद, दूर या फिर से दूर। एग्जाम्पल देखते हैं। लाइट बंद कर दो। यहाँ पे बंद करने की बात हो रही है तो हो जाएगा स्विच ऑफ द लाइट। यहाँ पे देखिए लाइट का मीनिंग गलत है, लिटल हो गया है। लाइट होता है LIGHT, लाइट। नियर मतलब होता है पास, पास में या फिर के पास। जैसे कि हमारा घर स्कूल के पास है। आवर हाउस इज नियर द स्कूल। आवर हाउस इज नियर द स्कूल। यहाँ पे नियर का मतलब क्या है, के पास आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं के पास। तो आवर हाउस इज नियर द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास है। नेक्स्ट वर्ड है दैट। दैट मतलब होता है वह या फिर की। इसका दो मतलब होता है, एक होता है वह और दूसरा इसका मतलब होता है की। जैसे कि देखिए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू से दैट। यहाँ पे दैट का मतलब है कि आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे भूख लगी है। कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं यदि इसका आप मतलब को पता हो तो। अब देखिए दूसरा इसका यूज है वस्तु के लिए। जैसे कि वह मेरा मोबाइल है, तो दैट इज माई मोबाइल। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब एक वस्तु की बात हो रही है और वह जो वस्तु है वह आपसे दूर है, यानी कि आपके पास में वो वस्तु नहीं है। यदि पास में होता तो दिस दैट के जगह पे दिस हो जाए। जैसे कि यह मेरा मोबाइल है, तो यह मतलब कि आपके पास में वो मोबाइल है, तो हो जाएगा दिस इज माई मोबाइल। अब आप बोल रहे हैं कि वह मेरा मोबाइल है या फिर वो मेरा मोबाइल है, मतलब कि जो मोबाइल है वो आपसे दूर है, आपके पास में नहीं है। और एक चीज़ की यानी कि सिंगुलर की हम बात करेंगे, इसमें एक ही चीज़ की बात करेंगे। दैट इज माई मोबाइल, यानी कि आप एक मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, वो मेरा मोबाइल है। अब देखिए यदि आपको बोलनी हो कि वह मोबाइल मेरा है, यहाँ पे क्या है, वह मेरा, वह के बाद मेरा आ रहा है, लेकिन वह के बाद अगर उस वस्तु का नाम आ जाए तो आप बोलोगे दैट मोबाइल, यानी कि दैट के बाद उस वस्तु का नाम लिखेंगे हम। दैट मोबाइल इज
अब यहाँ पे माइन हो जाएगा। माई के जगह पे यहाँ पे अंत में यदि आप माई का यूज करेंगे तो अंत में इसका यूज हो जाएगा माइन। दैट मोबाइल इज माइन। नेक्स्ट है और का मतलब होता है या, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं, तुम खेल रहे हो या नहीं, तुम खाना खा रहे हो या नहीं, तुम टीवी बंद कर रहे हो या नहीं। इस तरह के सेंटेंस के बोलने के लिए हम और का यूज करते हैं, जैसे कि आर यू रीडिंग और नॉट, यानी कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं, तुम खाना खा रहे हो या नहीं, तो आर यू ईटिंग फूड और नॉट, तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, आर यू स्टडिंग और नॉट। इस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है टू का मतलब होता है से, जैसे कि उस से, यहाँ पे आ गया ना से, उस से बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम। अब यहाँ पे हिम आया है, मतलब कि हम लड़के की बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पे हिम के जगह पे हर आ जाता तो मतलब कि हम लड़की की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसी लड़की के बारे में बता रहे हैं, उस लड़की से बात मत करो, डोंट टॉक टू हर हो जाएगा। यहाँ पे लड़का की बात हो रहा है, मतलब कि हिम आया है, डोंट टॉक टू हिम यानी कि उस लड़के या फिर उस आदमी। अब हिम के जगह पे आदमी लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन मेल ही होगा, फीमेल नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है एंड का मतलब होता है और, जैसे कि राहुल और नेहा बाजार गए हैं, राहुल एंड नेहा हैव गॉन टू द मार्केट। बाजार गए हैं मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। कोई काम किए हैं या फिर कर चुके हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि राहुल और नेहा बाजार जा चुके हैं, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, या फिर गए हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे और के लिए एंड का प्रयोग हुआ है। सम का मतलब होता है कुछ, हम कुछ साल पहले मिले थे। वी मेट, मिले थे, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। मिले थे, वी मेट, हम मिले थे सम ईयर्स एगो। सम ईयर्स एगो यानी कि कुछ साल पहले। नेक्स्ट वर्ड है बी का मतलब होता है होना या फिर हो, जैसे कि वह बीमार हो सकता है, हो का सेंस आ रहा है, ही कैन बी इल। अगला है फॉर मतलब होता है के लिए, यह आपके लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू। यदि आपको बोलना हो कि यह आपके लिए अच्छा नहीं है तो हो जाएगा इट्स नॉट गुड फॉर यू, नॉट का यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हीज मतलब होता है उसका, लड़के के लिए, यानी कि यहाँ पे हम मेल की बात करेंगे। यह उसका कलम है, दिस इज हिज पेन। अगला है हर मतलब कि उसका या फिर उसकी, यहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं लड़की के लिए, यानी कि किसी हम फीमेल की बात करेंगे। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। नेक्स्ट वर्ड है दिस का मतलब होता है यह या फिर इस, जैसे कि यह हमारा किताब है, दिस इज आवर बुक। वॉच मतलब होता है था या फिर थी, जैसे कि मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, या फिर मैं टीवी देख रही थी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट वर्ड है ऑन टू का मतलब होता है ऊपर या फिर के ऊपर। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। इसको हम बोलते हैं बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल। अगला वर्ड है ऑफ, ये भी एक प्रीपोजिशन है। ऑफ का मतलब होता है का, जैसे कि यूपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ यूपी। यहाँ पे ऑफ यानी कि ऑफ यूपी यानी कि यूपी का। नेक्स्ट वर्ड है ही, ये एक प्रोनाउन है। ही का मतलब होता है वह, इसका प्रयोग हम मेल के लिए करते हैं, यानी कि पुरुष के लिए करते हैं। जैसे कि वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। यहाँ पे हम मेल की बात कर रहे हैं। अब देखिए शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग हम फीमेल के लिए करते हैं, फीमेल यानी कि स्त्री के लिए करते हैं। वो लड़की या फिर कोई औरत कोई भी हो सकता है, फीमेल होना चाहिए। वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। वर्ड है आई का मतलब होता है मैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, यानी कि इसके बारे में सबको पता है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बीच में से ही सीखना शुरू कर देते हैं। यदि आप शुरू से सीखेंगे, सारे वर्ड की मीनिंग आपको हिंदी मीनिंग जो
होता है वो पता होगा तो आप इजीली आसानी से इसके आगे यानी कि एडवांस लेवल तक आप इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड। अब आपको पता ही नहीं है कि मैं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कैसे आप बनाएंगे ये सेंटेंस। तो इसलिए वर्ड का मीनिंग जो होता है, वर्ड की हिंदी मीनिंग वो पता होना चाहिए। अगला वर्ड है आर। आर का मतलब होता है। हम लोग टीवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट वर्ड है इज। इज भी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब होता है। जैसे कि राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल इज अ गुड बॉय। है मतलब कि पास है, मेरे पास केवल 5 रुपये है, आई हैव ओनली 5 रुपीज़। अब देखिए हैव का और भी मतलब होता है। हैव का प्रयोग हम टेंस में भी करते हैं, जैसे कि कोई काम हो गया है, हो चुका है, तो वैसे सेंस में भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं, बेसिक यूज सीख रहे हैं कि इसके बेसिक यूज कहाँ पे हम करते हैं। और इसके अलावा जब आप टेंस सीखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हैव का प्रयोग हम और कहाँ कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब। इसका दो मतलब होता है, एक होता है कब और दूसरा होता है जब। एक एग्जांपल देखते हैं, आपने इसे कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय इट। अगला है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, जैसे कि यात्रा के दौरान हम लोग बहुत इंजॉय किए, वी इंजॉयड। यहाँ पे देखिए इंजॉय किए तो इंजॉयड हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। इंजॉय में आपको ईडी जोड़ देना है। वी इंजॉयड, इंजॉय किए, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। वी इंजॉयड अ लॉट ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रिप मतलब कि यात्रा के, ड्यूरिंग द ट्रिप का मतलब हो गया यात्रा के दौरान। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, जैसे कि हालांकि मैं थका हुआ था, मैंने अपना काम पूरा किया। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड आई कंप्लीटेड माई वर्क। अगेन मतलब होता है दोबारा, फिर से या फिर पुनः, जैसे कि इसे फिर से कहो, से इट अगेन। अगेन मतलब फिर से, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इसे दोबारा कहो, से इट अगेन, या फिर इसे फिर कहो, से इट अगेन, या फिर इसे पुनः कहो, से इट अगेन। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर हिंदी में आपको मिल जाता है, दोबारा, फिर से, पुनः, तो उसके लिए एक ही वर्ड यूज होता है, वो क्या है, अगेन। यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सीख रहे हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए, और किसी प्रकार को आपको लाइक करने के लिए पे नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट है बाय। ये भी एक प्रपोजिशन है। बाय मतलब होता है द्वारा या फिर से, जैसे कि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बाई बस। आप देखिए यहाँ पे गोइंग बाई ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन है। अब ट्रेन के जगह पे कोई भी व्हीकल हो सकता है, जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं बस से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बाई बस। मैं ऑटो से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बाई ऑटो। तो कोई भी यहाँ पे आप किसी भी वाहन का यहाँ पे नाम बोल सकते हैं और उसके पहले आपको बाई लगाना है। नेक्स्ट है बियॉन्ड। देखिए इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बियॉन्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कई बार हम रॉन्ग प्रोनाउंस कर देते हैं। देखिए इसका मतलब होता है परे, से ऊपर या फिर से बाहर, जैसे कि वह तुम्हारी क्षमता से बाहर है। दिस इज, यह है, यहाँ पे वह नहीं है, यह तुम्हारी क्षमता से बाहर है। दिस इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। नेक्स्ट वर्ड है इनसाइड। इनसाइड मतलब होता है अंदर। गिफ्ट बॉक्स के अंदर है, किसी भी एक वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु रखी गई हो तो वैसे में हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। तो जो बॉक्स है, जो गिफ्ट है, वह बॉक्स के अंदर है। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय या फिर को छोड़कर, जैसे कि स्टोर रविवार को छोड़कर प्रतिदिन खुला रहता है। द स्टोर इज ओपन डेली एक्सेप्ट संडे, यानी कि संडे को छोड़कर। अब देखिए यहाँ पे संडे की जगह पे किसी भी दिन का आप नाम बोल सकते हैं जिस दिन स्टोर खुला रहता है या फिर बंद रहता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि स्टोर रविवार को छोड़कर प्रतिदिन बंद रहता है, या फिर
ये भी बोल सकते हैं कि स्टोर रविवार को छोड़कर प्रतिदिन खुला रहता है। कई कई ऐसा भी होता है कि स्टोर एक दिन ही हफ्ता में 2 दिन या फिर 3 दिन खुला रहता है। तो आप इस तरह से छोड़ कर के लिए आप क्या यूज करेंगे, को छोड़ कर के लिए एक्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बट। बट का मतलब होता है लेकिन, मगर या फिर किंतु। जैसे कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। अब देखिए यहाँ पे लेकिन की जगह पे मगर भी बोल सकते हैं, उसने बहुत कोशिश की मगर असफल रही, या फिर उसने बहुत कोशिश की किंतु असफल रही। शी टायर्ड यानी कि उसने बहुत कोशिश की। शी टायर्ड हार्ड बट फेल्ड। फ्रॉम का मतलब होता है से, जैसे कि वह क्लास से वापस आ गया। ही केम बैक फ्रॉम क्लास, या फिर वह बाजार से वापस आ गया। क्लास की जगह पे कोई भी स्थान के नाम यहाँ पे बोल सकते हैं। वह बाजार से वापस आ गया। ही केम बैक फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट वर्ड है, ये भी एक प्रपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है में, भीतर या फिर अंदर। जैसे कि मेरा जन्मदिन जून में है। माई बर्थडे इज इन जून। अब देखिए यहाँ पे जून की जगह पे किसी भी मंथ का नाम यहाँ पे आप बोल सकते हैं। इनटू का मतलब होता है कि अंदर या फिर में। जैसे कि घर में आओ, कम इनटू द रूम। तो गाइस नेक्स्ट वर्ड है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है कि बारे में या फिर के संबंध में। जैसे कि कृपया मेरी चिंता ना करें, यानी कि मेरे बारे में चिंता ना करें। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। नेक्स्ट वर्ड है एबव। एबव मतलब होता है ऊपर। जैसे कि यह सूची में ऊपर है। दिस इज एबव इन द लिस्ट। यह सूची में ऊपर है। दिस इज एबव इन द लिस्ट। इन द लिस्ट का मतलब है सूची में। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, आगे को या फिर के उस पार। जैसे कि मेरा घर स्कूल के उस पार है। माई हाउस इज अक्रॉस द स्कूल। अब देखिए यहाँ पे स्कूल के जगह पे किसी भी स्थान का आप नाम बोल सकते हैं जिसके उस पार आपका घर हो या फिर दुकान हो। घर के जगह पे और कोई भी हो सकता है, दुकान भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। जैसे कि आपको बोलना हो कि मेरा घर सड़क के उस पार है, तो हो जाएगा माई हाउस इज अक्रॉस द रोड। स्कूल के जगह पे क्या हो जाएगा, रोड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एनी। एनी का मतलब होता है कोई या फिर कोई भी। जैसे कि वह कोई भी चॉकलेट ले सकती है। शी कैन टेक एनी चॉकलेट। यहाँ पे देखिए टेक का मतलब है लेना। एनी यानी कि कोई भी। कैन, जैसे कि कैन का हम यूज करते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।